तो हेलो, मेरा एग्ज़ाम था एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, ठीक है ना। 15 अप्रैल 2025 को। और मेरा अटैम्प्ट रहे हैं रीजनिंग में 30, इंग्लिश में 25, जनरल अवेयरनेस में 23 और यहाँ पर क्वांट में 25। अटैम्प्ट कम है, टोटल 103 के लगभग मेरे अटैम्प्ट रहे हैं इसमें। इसके बाद में इसमें डिस्क्रिप्टिव में ऐसे और प्रेसी पूछी गई थी। मैं पूरा का पूरा एलेबरेट करूँगा कौन कौन से टॉपिक पूछे गए थे ऐसे और प्रेसी वगैरह में, ठीक है। कुछ मतलब लड़के पूछ रहे थे कि यहाँ पर आ जाए मतलब क्वांट वगैरह में कितने क्या आया था कंप्यूटर क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन आए थे सिर्फ कंप्यूटर के। तो इन सब के मिला के भी मेरे से 25 हुए हैं क्वांट में। तो बहुत कम अटैम्प्ट है इसे, बट ठीक है। आसपास वाले ने तो 115 भी अटैम्प्ट करे हैं। तो मैं पूछता हूँ, मैं आगे का बताता हूँ। ये एग्जैक्ट जो पज़ल बनाई थी मैंने, तो ये इसका आंसर लिख के लाया था मैं उधर से एग्ज़ाम से। तो ये एग्जैक्ट आंसर ये रहा इसका, ठीक है। इसमें 3 मंथ का दे रखा था, 3 डेट थी, 3 ही मंथ में 3, ठीक है। और ये एग्जैक्ट आंसर था उसका। इसके बाद में एक पज़ल थी 7 मेंबर्स की, ठीक है। 7 पर्सन थे उसमें। हैव 3 मतलब 7 डिफरेंट वॉच थी उसमें, स्टैक्ड वन अबाव अनदर। तो ये जो थी वो ट्रिकी थी और इसी ने ही वेस्ट करवा दिया टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 8 मिनट मैंने लिखा हुआ है, मतलब लगभग 10 मिनट तो मतलब हो गए होंगे वेस्ट उसमें, और फिर भी वो बनी नहीं, ठीक है। हो गया। इसके बाद में आ जाएगा 7 पर्सन सिटिंग इन ए सर्कुलर टेबल ऑल फेसिंग सेंटर। तो ये इजी थी, ठीक है ना। एक वेरिएबल था और एक ही मतलब एक दो पॉसिबिलिटी में बन गई थी, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो ये वाली थी ना, यहाँ पर ये वॉच वाली 7 डिफरेंट वॉच वाली, तो ये जो थी ये तो मतलब 5-6 वो भी बना लिए अपन ने केस, तो भी नहीं बन पाई। इसके बाद में क्रिटिकल रीजनिंग आया था, 5 से 6 क्वेश्चन आए थे उसमें। 2-3 लेंथी थे और 2-3 बिल्कुल सिंपल थे, एक दो दो स्टेटमेंट के लाइन के। इसके बाद में सिलोजिज़म जो था, ठीक है ना। ये प्री लेवल के, सभी प्री लेवल की थी, एग्ज़ाम बहुत ईजी थी, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। सिलोजिज़म जो 3 थे इसमें। इसके बाद में इनइक्वालिटी जो थी वो भी 3 क्वेश्चन थे। इसके बाद में रैंक बेस्ड पजल थी, वो भी 3 क्वेश्चन थे, 6% थे उसमें। उसके 2 वेट 2 कंफर्म थे, ठीक है ना। 2 वेट कंफर्म हो गए थे, 2 वेट दे रखे थे। उसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चन थे। ये भी बहुत इजी थी, 1-1.5 मिनट में बनने वाली क्वेश्चन थे। पेयर फॉर्मेशन ये भी इजी था, प्री लेवल का आता है ना, वो ऐसे ही था। इनपुट आउटपुट वैसे इजी आया था, बट एक लड़का बोल रहा था उसको समझ में नहीं आया था वो। मेरे को तो एक बार में समझ में आ गया था ये। इसमें वर्ड और नंबर दे रखे थे, वर्ड और नंबर, ठीक है। वर्ड और नंबर दे रखे थे, इजी थी। तो इसमें कैसा था, आउटवर्ड शिफ्टिंग थी, अल्टरनेट थी, ठीक है ना। पहले पहले जैसे नंबर लग गया, ठीक है ना, फिर लेटर लग गया, फिर लेटर लग गया, फिर नंबर लेटर नंबर, ऐसे, ठीक है ना। अल्टरनेट था, अल्टरनेट शिफ्टिंग थी, डबल शिफ्टिंग थी। और नंबर जो डिसेंडिंग ऑर्डर में थे और लेटर जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने थे। तो 5 क्वेश्चन थे, तो ये इजीली हो गए थे, ठीक है। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम ओवरऑल इजी ही थी, ठीक है। अब ये क्वांट्स के ऊपर आ जाते हैं अपन। क्वांट में क्या है, क्वांट में एक DI आई थी, ठीक है ना। एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं थी मगर इस टाइप का था, ठीक है ना। यहाँ पर टेबल थी और यहाँ पे अवेलेबल बुक्स और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ, यहाँ पर रेंट जो भी रेंट पे दे रखे थे ना, एक जो जिस पे रेंट दे रखा था, और यहाँ पे जाएगा बुक अवेलेबल बुक जो थी, ठीक है ना, वो थी परसेंटेज ऑफ रेंट, और यहाँ पे नॉन रेंट जो किराए से दे रखी थी और कोई जो किराए से नहीं दे रखी थी, अवेलेबल बुक्स वो टोटल थी, ठीक है। तो ये जो थी वो किराए का दे रखा था कि इतने मतलब है ना रेंट पे दे रखी है इन पर, ठीक है। तो ये इजी थी, इजीली बन गई थी, 5 क्वेश्चन भी इजी थे, अप्रोक्सीमेशन भी इजी थी।
अर्थमेटिक क्वेश्चन जो थे वो भी इजी, मतलब इजी थे, मैंने अटेम्प्ट नहीं करे मगर इजी थे। वन लाइन मतलब 1 2 3 लाइन के ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। रोंग नंबर भी एक बार में बन गई सारी। और कंप्यूटर क्वेश्चन तो मैंने आपको बताए थे, इजी थे। मेरे को अच्छे से कंप्यूटर था, कंप्यूटर अच्छा था मेरा, तो मेरे को इजी लगे, मगर घुमावदार क्वेश्चन थे। मैं आपको बता देता हूँ कुछ क्वेश्चन, जैसे कि विच डिवाइस इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले पिक्चर इन कैमरा। सिनेमा में जो मतलब है ना, पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो ये जो है अपना प्रोजेक्टर यूज़ होता है ना अपना, यहाँ पे अपन मूवेबल, तो इसमें पूरे डिस्क्राइब कर रखा था कि है ना अपन स्टेशनरी और मूवेबल पिक्चर्स कैसे शो करते हैं, तो ये सब दे रखा था उसमें, प्रोजेक्टर उसका आंसर था। इसका में स्टोरेज डिवीजन इन मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव HDD में, तो सेक्टर्स बोलते हैं उसको, ये भी इजी था। तो सी हैश क्रिएटेड, यहाँ पे सी हैश जो है ठीक है ना, ये क्रिएटेड बाय विच कंपनी, कौन सी कंपनी द्वारा क्रिएट की गई है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा की गई है। ये मेरा गलत हो गया था। इसका आंसर मतलब इसका आंसर मैंने लिखा था क्या, ओरेकल लिखा था मैंने, मगर ओरेकल जो कंपनी है उसने बनाई थी जावा, वो गलत हो गया। इसके बाद में आ जाए डोमेन नेम जो है ठीक है, कन्वर्टेड टू यहाँ पे IP एड्रेस बाय डोमेन नेम सिस्टम। ये तो थोड़ा मतलब घुमा के दे रखा था क्वेश्चन, मैं पढ़ रखा था मैंने तो इजीली डिकोड हो गया, मगर घुमा के दे रखे थे। कंप्यूटर क्वेश्चन जो थे इसमें लगभग है ना, जो 10 क्वेश्चन आए इसमें से 5 जो घुमावदार थे, जो आप मतलब एक बार इजीली पढ़ने में नहीं आएगा, 2 बार आपको रीडिंग लेनी पड़ती है उसकी, ऐसे थोड़े घुमावदार क्वेश्चन थे, इजीली नहीं बन रहे थे वो। इसके बाद में आ जाते हैं अपन इंग्लिश में सभी के मतलब पूरे अटेम्प्ट हुए हैं इसमें, लगभग 25 से आए थे क्वेश्चन, 25 के 25 सभी ने बना लिए, ईजी था, सब प्री लेवल के ही था इसमें ठीक है ना। यहाँ पे फिलर जो मिस स्पेल्ट और क्लोज टेस्ट ये सब प्री लेवल के थे। RC जो आया था ये वोटर हाइसेंथ पे आया था अपने, जलकुंभी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको पता नहीं है ना। वाटर हाइसेंथ जो है ठीक है ना, पानी पे हो जाती है तो वो कोस करती है, मतलब एक्वाटिक एनिमल्स को रेनिंग देती है, मतलब उसका ऑक्सीजन ले लेती है, ऐसा बेस्ड था क्वेश्चन। तो वाटर हाइसेंथ थी ना कोस प्रॉब्लम इन कंट्री के, ठीक है, ये था एक। इसमें 6 क्वेश्चन थे RC से बेस्ड, डायरेक्टली जो RC से मतलब सॉल्व हो सकते हैं ठीक है ना, RC को देख के करने पड़ेंगे। 3 जो वो कैप बेस्ड थे और 1 जो फिलर था, ठीक है। इसके बाद में आ जाएगा अपना, इसमें एक लाइन भी ऐसी दे रखी थी कि ना फिश प्रोडक्शन टी रेड्यूस फ्रॉम, यहाँ पर जाएगा अपने 110 kg, मतलब 110 kg जो पहले वो प्रोड्यूस कर लेते थे ठीक है ना, जो अपने फिशरमैन्स थे, वो मतलब है ना आप सिर्फ 35 kg ही पर डे निकाल पा रहे हैं ठीक है ना फिश प्रोडक्शन को। तो इस चीज़ का था, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन था, तो मेरे को ये याद रह गया तो मैंने लिख लिया। एरर डिटेक्शन बिल्कुल वन लाइनर ऐसे आए थे ठीक है ना, एक लाइन में जैसे शिफ्ट रहते हैं ना बिल्कुल वैसे, तो सीधे सीधे बन जा रहे थे वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिलर आए थे, मिस स्पेल्ट आया था और क्लोज टेस्ट आए थे, ठीक है। अब इसके बाद में GA के क्वेश्चन तो मैं आपको अलग दूसरी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी, या आप देख लेंगे आगे का। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। डिस्क्रिप्टिव में AC और प्रेसी आया था, ठीक है ना। AC जो है 150 वर्ड की लिमिट का था, 150 वर्ड की लिमिट वाला था, और यहाँ पर आ जाएगा प्रेसी जो था वो 90 से 120 वर्ड की लिमिट में लिखना था। इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, मतलब इस बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC जो पिछली बार पूछा गया था इस बार नहीं पूछा गया, ठीक है। पिछली बार के हिसाब से इस बार थोड़ा सा मुझे टफ़र साइड लगा, क्योंकि जो मैंने ओलाइव बोर्ड के और मॉक वगैरह दे रखे थे ना, उससे थोड़ा सा मेरे को अपर लेवल ही लगा, थोड़ा सा, ठीक है। ओलाइव बोर्ड के तो वैसे कठिन रहते हैं उसमें, मगर मेरे को थोड़ा उससे टफ लगा था ये। इसके बाद में आ जाएगा अपना 3 टॉपिक आए थे ऐसे में। कौन कौन से टॉपिक आए थे, एक तो अपना ये आया था सोलर एनर्जी, ठीक है ना, हाउ टू अडोप्ट इन यहाँ पे रूरल एरिया में, ठीक है ना, यहाँ पे सोलर एनर्जी कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, एक ये था। और यहाँ पे आया क्रॉप इंश्योरेंस एंड इट्स बेनिफिट एंड नेसेसिटी, ये था एक क्वेश्चन, इस पे ऐसे लिखने थे, इन तीन ही पे ऐसे लिखने थे, ठीक है ना। एंड हाउ इंटर्नशिप, ठीक है ना, हेल्प फ्रेशर को कैसे हेल्प कर सकती है इंटर्नशिप, ठीक है।
तो ये 3 टॉपिक थे। तो मैंने यहाँ पे जो क्रॉप इंश्योरेंस वाले पे अटेम्प्ट करा है, ठीक है ना। एक ही टॉपिक, मतलब ये अपन को इसमें चूज़ करना है कौन से पे लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने क्रॉप इंश्योरेंस को चूज़ करा। इसके बाद में आ जाएगा अपना प्रेसी। प्रेसी किस चीज़ पे बेस्ड थी, मतलब मैंने पीपल लव ट्रू टेस्ट ऑफ यहाँ पर आ जाएगा अपना क्या, चाइल्डहुड फूड मतलब जो पुराने बचपन की यादें जो रहती हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं उनको, वहाँ का खाना ऐसा। तो इस पे बेस्ड था उस। इसके बाद में आ जाएगा अपना री इन्वेंशन, ठीक है ना, ऑफ ट्रेडिशनल फूड, ठीक है ना, बाय रेस्टोरेंट द्वारा, ठीक है ना, उस चीज़ को री इन्वेंशन किया जा रहा है उसका, और नॉस्टैल्जिया वैल्यू भी की जा रही है, ठीक है। चलो जीए के क्वेश्चन भी सारे ले ही लेते हैं अब इसमें, है ना। यहाँ पे आ जाएगा अपना करंट अफेयर्स, मतलब जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ओवरऑल तो मेरे को आते थे अधिकतर, मतलब लगभग जनवरी फरवरी और मार्च से ही क्वेश्चन थे, ठीक है। करंट अफेयर से लगभग क्वेश्चन थे, और इंश्योरेंस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो थोड़े टफर साइड थे, ठीक है ना। इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वैसे मतलब सरफेस लेवल से काम नहीं चलता उसमें। जैसे कि यहाँ पर है ना, पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया था कि है ना, मतलब सुनीता विलियम ने कितने दिन रहकर आई हैं, तो यहाँ पर 286 डेज रह के आई हैं, ठीक है ना। स्टे ड्यूरेशन पूछा गया था। इसके अंदर में आएगा यूपीएस जो है, ठीक है ना, ये इम्प्लीमेंट किया कौन से स्टेट द्वारा किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेट जो बना है, कौन सा स्टेट बना है जो जिसने यूपीएस इम्प्लीमेंट करा, वो महाराष्ट्र है। इसके अंदर में जाएगा अपना आईआईटी मद्रास जो है, ठीक है ना, ये आंसर था। आईआईटी मद्रास जो है, ठीक है ना, इसने लॉन्च किया था एशियाज़ फर्स्ट सोलो, ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा अपना वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, ये जो अपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट में अपने एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था ये वाला, तो ऐसा है। इसके बाद में जाएगा अपना क्या, एक मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन था, कुछ 7 रुपीज़ इंक्रीज ऐसा कुछ बहुत बड़ा दे रखा था, तो कौन सा ठीक है ना। यहाँ पर जाएगा अपना मनरेगा वेज, मतलब वेज डिवीजन जो हुआ है, ठीक है ना, मनरेगा वेज से, ठीक है ना, विच स्टेट इज़ नॉट कवर्ड, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है ना। तो शायद सिक्किम इसका आंसर है, कुछ देखा जाएगा बाकी। इसका विच यहाँ पे कंट्री अनाउंस टू ज्वाइन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो इंडोनेशिया था इसका आंसर। ये भी पूछा गया जा चुका है पहले भी। इसके बाद में आ जाएगा अपना क्या, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है एलिविएट जो है, ठीक है ना, ये लॉन्च बाय विच कंट्री, कौन सी कंट्री द्वारा एलिविएट प्रोडक्ट जो है हेल्थ इंश्योरेंस का वो लॉन्च किया गया, या आईसीआईसीआई लोम्बार्ड द्वारा किया गया। इसके बाद में स्कीम जो है, ठीक है ना, फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर ऑफ यहाँ पे SC ST और यहाँ पे वुमेन जो है, ठीक है ना, टर्म लोन जो दिया जा रहा है उनको 2 करोड़ रुपए का दिया जा रहा है। तो ये जो है अपने बजट से क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था इसको भी। इसके बाद में हाईएस्ट, मतलब गंगा बेसिन में जो डॉल्फिन रहती हैं, सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पाई जाती हैं इंडिया में, तो ये उत्तर प्रदेश के गंगा जो बेसिन है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और ये बिहार, उत्तर बिहार में जो कंफ्यूज था मैं, बट उत्तर प्रदेश इसका आंसर है। बिहार में जो है फ्रेश वाटर वाली कुछ डिफरेंट टाइप की बिहार में ज़्यादा हैं, ठीक है ना, किसी डिफरेंट कैटेगरी, मगर ओवरऑल जो है यूपी में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद में जाएगा अपना क्या, फ्री लॉक इन पीरियड जो है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो ऑफलाइन खरीदी जाती है, मेन बात ऑफलाइन खरीदी जाती है, इसमें कितना है फ्री लॉक इन पीरियड, मेरे हिसाब से 1 साल 1 महीने का है, ठीक है ना, फ्री लॉक इन पीरियड, ठीक है। फ्री लॉक इन पीरियड 1 महीने का है, ठीक है, जिसमें पॉलिसी को पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है। इसके बाद में आ जाएगा अपना विच यहाँ पे आ जाएगा कंट्री इज़ नॉट इन, यहाँ पे आ जाएगा टॉप 5 वर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI के ऊपर था, तो यहाँ पे ये सब जो है वर्स्ट क्वालिटी के हैं एयर क्वालिटी इन सब में, ठीक है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, नेपाल और इजिप्ट दे रखा था, नेपाल को हटा के ये युगांडा फिट कर रखा था यहाँ पे, तो युगांडा था इसका आंसर, ठीक है ना। बाकी ये वाले ऑप्शन थे पूरे। इसके बाद में यूलिप जो है किस किस प्लान के साथ ही कंबाइन हो सकता है, मनी बैग के साथ में, एंडोमेंट के साथ में, ठीक है ना, टर्म प्लान के साथ में, या फिर होल लाइफ के साथ में, किसके साथ में, तो सबके साथ में हो सकता है क्या। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से एंडोमेंट पे होना चाहिए इसका, बट शायद ऑल भी हो सकता है, ये दोनों पे बहुत कंफ्यूजन है। तो मेरे हिसाब से क्योंकि कंफ्यूजन ये है क्योंकि इन 3 का तो ठीक है, ये हो सकते हैं, मैंने आल अटेम्प्ट करा ये वाला, ठीक है ना। इस पे डाउट है क्योंकि टर्म प्लान जो है, ठीक है ना, ये यूलिप के साथ में शायद नहीं आता है,
देखते हैं। इसके बाद में आ जाएगा अपना ए पर्सन कैन अप्रोच टू इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन में कैसा, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये आंसर था इसका। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब यू फाइल्ड कंप्लेंट टू इंश्योरेंस कंपनी एंड दे फेल टू रिप्लाई। अगर वो मतलब रिप्लाई देने में फेल हो जाते हैं तो 30 दिन के अंदर मतलब अंदर में आप जा सकते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के, ठीक है, 30 दिनों के बाद में, ठीक है ना। और यहाँ पे जाए क्लेम रिजेक्ट के अंदर होता है तो यहाँ पे एक साल के बाद में जा सकते हो। ये इन दोनों क्वेश्चन थे और यहाँ पे 30 डेज वाला आंसर था, ठीक है। ये वाला पूछा गया था, ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे फेल टू रिप्लाई वाला पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये सबसे ज़्यादा पूछा गया, ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल, ये SBI क्लर्क में पूछा गया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, ये जो है अपना 1000 रुपये का है, ठीक है ना। 1000 रुपये का आप दान कर सकते हो, नेकी कर दुनिया में डाल दे। जीरो कूपन, ब्याज भी नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल भी नहीं मिलेगा, दान कर दिया आपने पैसे। इसके बाद में आ जाएगा अपना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना, डे जो है ये 3 मार्च को बनाया जाता है। गांधी जी के 3 मंत्र, ठीक है ना, मार्च करते हैं, इससे आप याद कर सकते 3 मार्च को। इसके बाद में आ जाएगा अपना क्या, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, ठीक है ना, फॉर इंश्योरेंस एजेंट जो है 10th पास था, ठीक है, ये तो इजी था। इसके बाद में आ जाएगा अपना इंश्योरेंस रिलेटेड टू लीगल, यहाँ पर आ जाएगा इंश्योरेंस सेलर रिपोजिटरी ऑप्शन। इसमें आंसर थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार था, लीगल इंश्योरेंस से सेलर रिपोजिटरी कुछ था, ये ध्यान नहीं है ढंग से। इसके बाद में हॉकी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, ठीक है, हॉकी गेम रिलेटेड। इसके बाद में आ जाएगा इंश्योरेंस कंपनी या इंडियन कंपनी जो है, ठीक है ना, यहाँ पे बेलेट्रेक्स एरोस्पेस, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था पूरा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर अपना था एरोस्केल जापान था, ठीक है ना। इसके साथ में इंडियन कंपनी ने पार्टनरशिप करी है, किसके लिए, स्पेस डेब्रिस को रिमूव करने के लिए। इसका पद्म विभूषण, ठीक है ना, विनर जो रजनीकांत जो हैं, ठीक है ना, ये कौन सी फील्ड्स हैं, ये आर्ट फील्ड है। इसके बाद में जाए रोहिणी जो पोर्टल जो है, रोहिणी पोर्टल ये आंसर था इसका। जो हॉस्पिटल जो रहते हैं, ठीक है ना, रिपोजिटरी रजिस्ट्री ऑफ हॉस्पिटल इन नेटवर्क ऑफ इंश्योरेंस, ये जो थे इसमें ये रहता है, ठीक है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन जो रहते हैं ना, तो ये रोहिणी पोर्टल रहता है इसमें। इसके बाद में आ जाएगा ऑस्कर जो अवार्ड मिला था, कौन सी फिल्म को मिला था, एनोरा को मिला था। इसके बाद में आ जाएगा अपना विच आर गुड ट्रांजिट इंश्योरेंस। तो ये जो था ये थोड़ा सा टाइम ले गया था, क्योंकि फायर में सोच रहा था मैं कि इसमें भी मतलब गुड ट्रांजिट हो सकता है, मगर ये सही आंसर हो गया मेरा, सही टिक हो गया, क्योंकि मराइनो कार्गो जो रहता है इसमें गुड ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बट फायर में, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट नहीं किया है, लिमिटेड एरिया तक कवरेज दी जाती है, ठीक है। तो फायर आंसर नहीं होगा, सिर्फ मराइन और कार्गो ही होगा इसका आंसर। इसके बाद में आ जाएगा अंकुर फंड से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। इसमें भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन था, तुक्का भी सही हो गया। इसके बाद में आ जाएगा अपना ये जो है, ठीक है ना, ये एक रिपोजिटरी है, ठीक है। तो ये एडाई के अंदर में आता है, IIB के, तो इसमें एडाई आंसर था कुछ, ठीक है। इसके अंदर में EPFO जो था, EPFO में, ठीक है ना, यहाँ पर जाए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का रेट पूछा गया था। तो रेट जो है मतलब 8.25% आंसर है, बट मैंने 8.50% आंसर करा है, क्योंकि मेरे को लगा कि नवंबर के टाइम पे शायद 2.25 इंक्रीज़ कर दिया गया था। ये तो पता था मेरे को, ये था, बट मेरे को लगा था कि ये इंक्रीज़ कर दिया गया था, कुछ न्यूज़ ऐसी पड़ी थी मैंने उस समय, शायद गलत था मैं उस समय। इसके अंदर में UPS जो है, ठीक है ना, ये एक पेंशन है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम ईयर ऑफ सर्विस जो करनी पड़ती है एक एम्प्लॉय को फॉर गेटिंग 50% ऑफ बेसिक, तो मिनिमम 25 साल करनी पड़ी, जब जाके 50% बेसिक मिलेगी UPS के अंडर में, ठीक है ना। इसके अंदर में फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट कमीशन फॉर सीनियर सिटीज़न यहाँ पर जाएगा अपना जो है, ये केरला कर रहा है, ठीक है ना। ये भी
बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था। इसके बाद में जाएगा अपना फसल बीमा योजना जो है, ठीक है ना, इसमें कौन कौन सी क्रॉप कवर्ड रहती है। तो इसमें सारी क्रॉप कवर्ड रहती है, ये 3 ही ऑप्शन थे, ठीक है ना। और फिर इसके बेसिस पे कि 1 to 1 मतलब 2 3 और इस प्रकार से, और ऑल आंसर था तो ऑल ही आंसर था इसका, सारी क्रॉप कवर्ड हैं इसमें। इसके बाद में जाए प्रगति पोर्टल जो है, ये मॉनिटर करता है प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रगति पोर्टल जो था ये ऑप्शन में दे रखा था, तो ये आंसर था इसका। और इसके बाद में आ जाएगा सेंट्रल बोर्ड, यहाँ पर जाएगा अपना क्या बॉन्ड सेंट्रल जो है, ठीक है ना, ये जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में। तो काफ़ी इजी, मतलब अच्छा, कोई मतलब पेपर तो अच्छा था, इजी था। थोड़ा सा मुंडेड मान लो आप, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमावदार थे, बाकी इजी था पेपर। ओके, ठीक है।